बानसूर में आपका जो स्वागत में जो भव्य जुलूस जो निकाला गया है, तो उसको लेकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी खुशी का माहौल है और काफ़ी खुश नज़र आ रहा हूँ, क्योंकि इतना काफ़ी टाइम लगने के बाद जाके मैं सीए बना हूँ और टेंशन लगता भी है और मैंने हर वो चीज़ बर्दाश्त की है जो एक बेरोज़गार आदमी बर्दाश्त करता है और कर रहा है। जिस तरह की कहीं भी रिश्तेदारी में जाते थे तो यही सुनने को मिलता था कि कब कुछ बनेगा, कितना टाइम लगेगा, और कुछ पढ़ाई में भी ठीक है फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो यही बोलता था कि एक टाइम आएगा और वो आज सक्सेसफुल हो गया, सीए बन गया। नहीं, ये गुर्जर समाज के लिए गौरव का विषय भी है कि एक नौजवान पहली उसमें प्रयास में वो सफल हो गया। तो इसके लिए आप किसको वो देना चाहेंगे? देखो, जो कास्ट में गुर्जर कास्ट होती है कि ज़्यादातर जो सीए कोर्स हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स है, इसके ज़्यादातर बामन बनिया कास्ट के ज़्यादा लोग करते हैं और बाकी अदर कास्ट के बहुत कम है, 1-2% ही शायद करते होंगे। और तो ये सबसे ज़्यादा श्रेय तो अपने माता पिता को, घर वालों को, दोस्तों को देना चाहूँगा, जिन्होंने हर टाइम मेरा सपोर्ट किया और साथ दिया, और कभी भी निराश होता था तो हमेशा सपोर्ट कर देते थे। नहीं, आप क्या गुर्जर समाज में या अन्य समाजों को भी इस विषय पर कुछ कहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा कि सभी जो भी कास्ट हैं ये सब अपने बच्चों पे फोकस करें और उनको आगे बढ़ाएं। चाहे कोई भी कोर्स हो उसमें सपोर्ट करें, किसी भी एक फील्ड में ना डालें कि जैसे गवर्नमेंट जॉब कंपटीशन में सबको डाल रखा है, तो हर तरह के बच्चे की भी सुननी चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए आगे, और उस हिसाब से उसको पढ़ाई में आगे फोकस करना चाहिए। क्या है और कितनी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में इसको किया जा सकता है? देखो, ये सीए का एक कोर्स, एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आप 12th पास करके कर सकते हो। बाकी अगर आप ग्रेजुएशन से भी होते हो तब आपका एक लेवल कम हो जाता है। इसमें 3 तरह के लेवल चलते हैं। जो फर्स्ट लेवल होता है, जो होता है सीए फाउंडेशन, जो मैंने जयपुर में रह के तैयारी की थी। उसके बाद जो सेकंड लेवल है सीए इंटरमीडिएट, जो मैंने वो भी जयपुर में रह के तैयारी की थी। उसके बाद एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है जिसको इंटर्नशिप बोलते हैं, जो 2-2.5 साल की चलती है, जो मैंने दिल्ली में रह के की थी। और आखिर में फ़ाइनल की तैयारी वो मैंने घर पे आके यहीं पे लाइब्रेरी ज्वाइन करके की थी। नहीं, क्षेत्र के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखो, जो भी आप कर रहे हो बस उसमें लगे रहो, किसी भी तरह की एक कंसिस्टेंसी रखो, और इतना भी नहीं है कि आप लोगों को नज़रअंदाज कर दो। कि जिस तरह से लोग एक चीज़ में लगे रहने के बाद डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, तो आप अपने घर वालों से भी कंटिन्यू बात करते रहो, दोस्तों से भी, हर चीज़ में थोड़ा टाइम भी दिया करो, और जैसे आप कामयाब हो जाओगे टाइम पे। आपको सीए बनने पर सफलता के लिए काफ़ी खुशी महसूस हो रही होगी, और आप सीए बनकर के आप क्या चूज़ करेंगे, या अपनी कंसल्टेंसी डालेंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी करेंगे? देखो, सीए बनने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सीए इन प्रैक्टिस, और या दूसरा ऑप्शन होता है सीए इन जॉब। तो सीए इन प्रैक्टिस में ये ऑप्शन होता है कि आप कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हो, जैसे ऑडिट वगैरह की, टैक्सेशन की, जीएसटी की, और बिजनेस एडवाइज़र की भी आप कंसल्टेंसी दे सकते हो। और जो जॉब में होता है, जॉब में 2 ऑप्शन होती है। आप गवर्नमेंट कंपनियों में भी जॉब कर सकते हो, जैसे पीएसयू कंपनी, बीएसएनएल वगैरह, इंडियन ऑयल वगैरह, ये सब कंपनी है जो गवर्नमेंट की कंपनी है, उनमें आप जॉब कर सकते हो। बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हो, प्राइवेट बैंक कंपनियों में। तो लगभग जो सीए है वो कितना रुपया मासिक कमा सकता है? मासिक तो ये डिपेंड करता है आपके प्लेसमेंट पे। तो जैसे अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में आपका प्लेसमेंट रखता है, जो कि एवरेज सैलरी इसकी स्टार्टिंग होती है 8 to 10 लाख, और जो आगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ भी होती है ये। और अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो कंसल्टेंसी सर्विस में, तो वो आपके डिपेंड करता है आपके क्लाइंट कैसे हैं, आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है, ये सब, और वो भी ठीक ठाक अच्छे रुपए कमा लेते हैं। ठीक है बलवंत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपके हम आभारी हैं।